हेलो दोस्तों, आरडी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो बोर्ड के एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जाता है या हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। निम्नलिखित क्वेश्चन है, निम्नलिखित परिवर्तन आप कैसे करेंगे। मेरे साथ आप नोट करते जाए ताकि आपके नोट्स भी तैयार होते जाएं और आप समझते भी जाए। तो निम्नलिखित परिवर्तन आप कैसे करेंगे। सबसे पहला पूछा जाता है एथेनॉल से एथेनॉल से ब्यूट वन आइन प्राप्त करना। एथेनॉल से ब्यूट वन आइन प्राप्त करना। तो इसके लिए आपको कुछ रिएक्शंस है जो याद होना चाहिए। एथेनॉल, सबसे पहले एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है। तो एथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3 CH2 और OH। ये आपका एथेनॉल का फॉर्मूला है। और एथेनॉल रिएक्शन करता है SOCl2 के साथ में पिरीडीन की प्रेजेंस। ठीक है, ये SOCl2 की प्रेजेंस में होता है और इसका भी आप नाम लिखते जाए एथेनॉल। SOCl2 के साथ में रिएक्ट करने पर यहाँ से Cl और यहाँ से H निकल जाएगा तो आपका क्या बनेगा CH3 CH2 और यहाँ का Cl इसके साथ ऐड हो जाता है। फिर आगे जाके जब ये वाला जो होता है सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन करता है NaC ट्रिपल बॉन्ड से रिएक्ट करने पर आपका यहाँ से CH3, ये आपका CH2, ये आपका क्योंकि यहाँ से NaCl निकल जाता है NaCl के रूप में। और फिर क्या बचा आपका ट्रिपल बॉन्ड करके CH, इसे बोलेंगे ब्यूट वन आइन। ये आपकी रिएक्शन है। ओके, तो आपसे पूछा था कि एथेनॉल से ब्यूट वन आइन कैसे बना जाता है। तो एथेनॉल से ब्यूट वन आइन इस प्रकार से हम बनाते हैं। सेकेंड है एथेन से ब्रोमो एथेन। एथेन से ब्रोमो एथेन। तो एथेन का फॉर्मूला सबसे पहले क्या आएगा CH3 प्लस ब्रोमो ग्रुप आए तो Br से ही रिएक्शन होगी। Br2 किसकी प्रेजेंस में, तो सनलाइट की प्रेजेंस में 520 टेम्परेचर से 670 केल्विन टेम्परेचर तक इसमें लगता है। तो आपका क्या बनता है, यहाँ से CH3, यहाँ का एक CH हाइड्रोजन निकल जाएगा तो CH2 और Br प्लस आपका यहाँ हाइड्रोजन और Br तो HBr, ये आपका बन जाता है। क्लियर हो गया। इसे बोलेंगे ब्रोमोमीथेन। क्या नाम होगा इसका, ब्रोमोमीथेन। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है कि अब हमने देखा एथेन से ब्रोमो एथेन बनाना। तो एथेन ये आप लिख सकते हैं, इसका नाम लिख लेना। क्या लिखेंगे एथेन। एथेन से आपने ब्रोमो एथेन बनाया। ब्रोमो मीथेन एथेन जो भी हो बना लेते, लेकिन इसे ब्रोमो एथेन ही बोलेंगे। क्या होगा ब्रोमो, क्योंकि हमने यहाँ पे सी लगा ना, तो ये ब्रोमो एथेन बन गया आपका। हमें बनाना क्या था ये। नेक्स्ट है आपका प्रोपिन। जो आपका प्रोपिन होता है, प्रोपिन के लिए 3 कार्बन यूज़ करते हैं। तो प्रोपिन से प्रोपाइन बनाना। अब प्रोपाइन आया मतलब प्रोपिन मतलब डबल बॉन्ड, और प्रोपाइन आया मतलब कि आपका क्या लगेगा, ठीक है, क्या लगेगा डबल बॉन्ड। ठीक है, तो अब इसके साथ भी रिएक्शन करवा लेते हैं। जब आपके प्रोपिन से रिएक्शन होगी तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे प्रोपिन। प्रोपिन का फॉर्मूला है CH3 CH2 डबल बॉन्ड सिंगल बनेगा क्योंकि 1 2 3 4
तो CH ये हटा लेना आप, है ना, ये सिर्फ एक ही बॉन्ड लगेगा, या हम इसको डबल क्लियर करके लिख दो। क्या लिखें? CH3 CH2 CH। ओके, प्लस, ठीक है, आपका यहाँ पे आप हाइड्रोजन लिख रहा है क्योंकि हम यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाएंगे, तो 1 2 3 और ये हो जाएगा 4, ये आपका हो गया। ठीक है, ये इस प्रकार से रहेगा। तो इसकी रिएक्शन हम किसे कराएंगे? HBr के साथ में। और इसका अन्य नाम क्या है? परोक्साइड प्रभाव। हम इसका अन्य नाम क्या है? परोक्साइड प्रभाव। क्योंकि जो परोक्साइड प्रभाव जो होता है वो मार्कोनिक प्रति मार्कोनिक आप यानी कि एंटी मार्कोनिक आप कहलाता है। और परोक्साइड प्रभाव इसलिए हम यहाँ पे लिख भी देते हैं परोक्साइड, ठीक है, परोक्साइड प्रभाव। इसमें कुछ नहीं करना, आपको RO और R का यूज़ करना है। और ये क्या कहलाएगा? एंटी, जस्ट अभी बोला मार्कोनिक, याद होना चाहिए आपको, मार्कोनिक, एंटी मार्कोनिक हो जाएगा। अब यहाँ से जब एंटी मार्कोनिक हुआ तो आपका जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन होता है, क्योंकि प्रति मार्कोनिक पे जहाँ पे आपका हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है वहाँ पे ये बॉन्ड टूटने पर Br ऐड हो जाएगा, और जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है वहाँ पर आपका हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो जब यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा तो यहाँ पे CH2 बनेगा, फिर आपका सिंगल बॉन्ड CH2 और एक Br जुड़ा तो CH2Br आपका बन जाएगा। तो हम आगे क्या लिखेंगे? CH3 CH2 CH2 और क्या आया? Br, ये बना। अब इसका नाम क्या है? तो पहली पोजीशन पे 1 2 3, तो क्या लिखेंगे? 1 ब्रोमो, और क्या है 3 कार्बन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? प्रोपेन। तो 1 ब्रोमो प्रोपेन। और जब इसकी रिएक्शन ये जो बना है हम इसको यहाँ पे भी नोट कर लेते हैं वापस, CH3 CH2 CH2 Br, यानी कि जब 1 ब्रोमो प्रोपेन की रिएक्शन AgNO2 से करवाते हैं तो आपका ये NO2 ग्रुप इधर लग जाएगा और ये आप AgBr के साथ में बाहर निकल जाएगा। तो CH3 CH2 CH2 NO2 अब निकला क्या आपका? तो ये यहाँ से पूरा का पूरा रिएक्शन में तो AgCl बाहर हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब हम चौथी की बात करते हैं। चौथा आता है आपका हमेशा टोलुइन। क्या आएगा? टोलुइन से बेंजिल अल्कोहल प्राप्त करना। टोलुइन से बेंजिल अल्कोहल प्राप्त करना। अब इसके लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले आपका टोलुइन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो आप बेंजीन रिंग थोड़ा व्यवस्थित बनाएं, अच्छी बनाएं। सबसे पहले बेंजीन रिंग लिखेंगे, इसके जस्ट ऊपर हमने क्या लगाया? CH3। तो बेंजीन रिंग के ऊपर CH3, इसे हम बोलते हैं टोलुइन। क्या बोलेंगे? टोलुइन। अब टोलुइन से बेंजिल अल्कोहल प्राप्त करना है तो टोलुइन की रिएक्शन होती है क्लोरीन ग्रुप से फोटोसिंथेसिस, यानी कि सूर्य लाइट की उपस्थिति में, और टेम्परेचर मांगता है 383 केल्विन, 383 केल्विन के साथ में। तो यहाँ से आपका एक Cl इसके साथ में, यहाँ का हाइड्रोजन इस Cl के साथ में बाहर रिप्लेस हो जाएगा। तो आपका नेक्स्ट स्टेप में क्या बनता है? यहाँ पे आपका CH3 था तो यहाँ पर CH2 और एक Cl जुड़ गया और आपका HCl बाहर निकल गया। ये क्लियर है? अब वापस इसी को आगे देखते हैं कि जब आपका ये CH2Cl बना वो जली KOH, कौन सा होगा? जली एक्वस फॉर्म में प्राप्त KOH
के साथ में गर्म करने पर क्या रहता है आपका, यहाँ से क्या निकला है आपका, KCl के फॉर्म में निकल जाएगा। तो आप लिख सकते हैं कि यहाँ से हमारा KCl निकला है। क्या निकला है? KCl निकला है। तो आपका बचा क्या है, आपकी ये बेंजीन रिंग हो गई, यहाँ पे हो गया आपका जो यहाँ पे CH2 था, CH2 यहाँ का OH, ये हो गया आपका। इसे बोलेंगे बेंजिल अल्कोहल। क्या बोलेंगे इसका नाम? बेंजिल अल्कोहल। बेंजिल अल्कोहल। अब हम पांचवी रिएक्शन की बात करते हैं। हमने 4 रिएक्शन देख लिए। अब पांचवी रिएक्शन में आपका प्रोपिन से प्रोपाइन बनाना। प्रोपिन से क्या बनाना है? प्रोपिन से प्रोपाइन। प्रोपिन से प्रोपाइन बनाना। प्रोपिन के लिए आपको 3 कार्बन लेना होगा। तो हम लिखेंगे CH3 CH2। यहाँ पे हम सिंगल ले लेते हैं ना, क्योंकि CH2 इधर लगा देते हैं तो ये इसकी बॉन्डिंग कवर हो जाएगी। और इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं Br2 से, यानी कि ब्रोमीन से। जब करवाएंगे तो कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में आपका यहाँ से ब्रोमीन बॉन्ड टूटा, एक इधर एक इधर, तो हम लिखेंगे CH3, ये कार्बन आपका, ये कार्बन आपका, यहाँ पे C2 के रूप में। अब यहाँ से बॉन्ड टूटा तो एक इधर आएगा एक इधर आएगा, यहाँ पे 2 ब्रोमीन के मॉलिक्यूल्स, एक इधर जुड़ेगा और एक इधर जुड़ेगा। अब इसका नाम क्या हुआ? तो पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन, क्योंकि शुरुआत यहीं से करेंगे, तो इसका नाम होगा 1 2 1 2, यानी कि 1 2 3। तो 1 2 पोजीशन में कितने ब्रोमीन के? 2। तो डाई ब्रोमो प्रोपेन। क्या हुआ? डाई ब्रोमो प्रोपेन। और इसी की रिएक्शन जब एल्कोहलिक KOH के साथ में करवाते हैं, एल्कोहलिक ALC लिख देते हैं, एल्कोहलिक KOH के साथ में गर्म करते हैं, तो आपका यहाँ से बनेगा CH3, यहाँ पे सिंगल C 1 2 3 CH, और इसी का नाम क्या है? प्रोपाइन। ठीक है, ये आपका प्रोपाइन बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब इसी में नेक्स्ट है आपका एथेनॉल से एथिल फ्लोराइड प्राप्त करना। एथिल से एथिल फ्लोराइड प्राप्त करना। अब इसके लिए सबसे पहले एथिल का फॉर्मूला याद होना चाहिए। एथेनॉल का फॉर्मूला क्या है? अभी हमने पहली रिएक्शन में ही बात की थी, CH3 CH2 OH। इसको शॉर्ट में C2H5 भी लिखते हैं, क्योंकि देखो 2 कार्बन है और 5 हाइड्रोजन है, तो हम C2H5OH भी लिखते हैं एथेनॉल को। इसकी रिएक्शन में हम फर्स्ट जैसे ही करेंगे जैसे हमने फर्स्ट में की थी, और किसके साथ में? तो वही SOCl2 के साथ में। ठीक है, और ये क्या होगा आपका? pyridine। अब यहाँ से आपका क्या निकला? एक H यहाँ पे लगेगा तो Cl के साथ में, तो आपका बना CH3 CH2 और Cl। जब इसकी रिएक्शन H2F2 के साथ में करवाई जाती है, तो यहाँ से Hg2Cl2 बाहर निकल जाता है और आपका बनता है क्या है? F। ठीक है, अब इसका नाम क्या है? तो फ्लोरोएथेन, या एक और नाम इसका बोल सकते हैं इथाइल फ्लोराइड। क्या बोलेंगे? इथाइल फ्लोराइड।
ठीक है, ये आपकी हो गई छठी रिएक्शन। अब सातवीं की बात करते हैं। जैसे जैसे हम रिएक्शन में ऊपर की ओर जाते जा रहे हैं, रिएक्शन टफ होती जा रही है। ठीक है, तो टफ होने का मतलब ये नहीं कि टफ हो रही, वो आपको सिखा रही है कि आप जीरो से कैसे हाई लेवल तक पहुँचे हो। सातवां बोल रहा है ब्रोमोमेथेन से प्रोपेनॉन प्राप्त करना। प्रोपेनॉन प्राप्त करना, तो ब्रोमोमेथेन से प्रोपेनॉन प्राप्त करना। तो ब्रोमोप्रोपेन का फॉर्मूला आपको याद है, CH3 Br, मेथेन मतलब CH4 की रिएक्शन किससे कराएंगे हम, इसका नाम क्या है, ब्रोमोमीथेन। इसकी रिएक्शन KOH क्या अल्कोहलिक के साथ में गर्म करने पर क्या बनेगा आपका, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, तो इसे बोलेंगे एसीटोनाइट्राइल। एसीटोनाइट्राइल। और इसकी रिएक्शन CH3MgBr, यानी कि ये क्या आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है और शुष्क ईथर की प्रेजेंस में करते हैं, तो आपका एक इंटरमीडिएट बन रहा है। अब इंटरमीडिएट में यहाँ से CH3, यहाँ का कार्बन C, यहाँ से ये CH3 और आपका फिर ये वाला N, और बाकी की बॉन्डिंग के साथ में नाइट्रोजन एक के साथ में MgBr के रूप में जुड़ जाता है। अब इसकी रिएक्शन वापस हम करवाते हैं किसके साथ में, H2O या H+ प्रोटोनीकरण करवाते हैं, तो आपका बनता है CH3COO और CH3, इसे बोलेंगे प्रोपेनॉन। क्या बोलेंगे, प्रोपेनॉन। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, ये आपका प्रोपेनॉन हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं अब आठवीं। अब इसमें क्या बोला गया है, ब्यूट 1 इन से ब्यूट 2 इन कैसे प्राप्त करोगे, ब्यूट 1 इन से ब्यूट 2 इन कैसे प्राप्त करोगे। तो सबसे पहले हम ब्यूट 1 इन लिखे तो सही कि ब्यूटेन 1 इन होता क्या है। तो हम फॉर्मूला बनाते हैं CH3, क्योंकि देखो ब्यूट मतलब कि 4 कार्बन लगेंगे। अब 4 कार्बन के लिए हम बनाते हैं CH2, फिर CH डबल बॉन्ड CH2, इसके रिएक्शन HBr से करते हैं। मैंने ये पहले ही बता चुकी, इसका नाम क्या है, मार्कोनिकॉफ रिएक्शन। मार्कोनिकॉफ रिएक्शन या मार्कोनिकॉफ योग, क्योंकि योग की एडिशन ही हो रहा है ना, तो मार्कोनिकॉफ योग भी बोल सकते हैं इसको। अब मार्कोनिकॉफ योग क्या बोलता है कि जहाँ पर आपके हाइड्रोजन कम होते हैं वहाँ पे Br जुड़ता है, और जहाँ पर हाइड्रोजन अधिक होते हैं वहाँ पे H जुड़ता है। तो आपका यहाँ पे CH3 CH2, अब यहाँ पे हाइड्रोजन कम है कि ज़्यादा है, बताओ, कम है कि ज़्यादा है, कम है, इसलिए यहाँ पे क्या जुड़ रहा है, Br, तो CH Br। फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अधिक हाइड्रोजन, तो यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ेगा। फिर ये जो बना, इसकी रिएक्शन KOH अल्कोहलिक से करते हैं, तो आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3, इसका नाम है ब्यूट 2 इन। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं, नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं, क्योंकि इतनी सी स्पेस बची, इसमें
एक रिएक्शन कवर करना मुश्किल तो है, फिर ट्राई करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है आपकी? 1 क्लोरो ब्यूटेन से N ऑक्टेन प्राप्त करना, N ऑक्टेन बनाना। ठीक है, तो हम लिखते हैं सबसे पहले इसके लिए रिएक्शन लिखते हैं सबसे पहले। क्लोरोब्यूटेन के लिए हम क्या लगाते हैं, क्योंकि क्लोरोब्यूटेन है मतलब कि 4 कार्बन लगेंगे, तो हम लिखेंगे CH3 CH2 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 और Cl। इसके 2 मॉलिक्यूल ऐसे थे कि आगे फिर काम आएगा आपका। और इसकी रिएक्शन शुष्क मतलब सोडियम से शुष्क ईथर की उपस्थिति में होगी। तो आपका किसके प्रेजेंस? 1 क्लोरो ब्यूटेन और किसके प्रेजेंस में करो? शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाते हैं। वैसे इस अभिक्रिया का नाम क्या है ये भी देख लो। ऊर्जा अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है ये? ऊर्जा अभिक्रिया। तो यहाँ पर आपको बनेगा CH3, क्योंकि इनको ब्रैकेट के अंदर CH2 3 है ना, इसको ब्रैकेट के अंदर ले लेते, क्योंकि देखो ये आपका एक बाहर तो एक बाहर हो गया। अब अंदर कितने? 1 2 3 3 6, लगभग 6 अंदर है। तो C2 फिर आपका CH3 प्लस आपने 2 डाले तो 2 NaCl ही निकालने पड़ेंगे। तो ये हो गया N ऑक्टेन। नेक्स्ट अब हम 10वें की बात करते हैं। इसी के अंतर्गत 10वां क्या दे रखा है आपका? बेंजीन से क्या दे रखा है? बेंजीन से डाइफेनिल बनाना। तो इसके लिए हम सबसे पहले बेंजीन का फॉर्मूला लगाएंगे कि रियल में बेंजीन का फॉर्मूला होता है क्या है। ये आपकी बेंजीन रिंग है। इसकी रिएक्शन ब्रोमीन से करवाते हैं। किसकी उपस्थिति में? तो FeBr2। ये शायद डार्क रिएक्शन है। FeBr3 से करवाने पर आपका यहाँ से Br इसका जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा। इसको बोलेंगे ब्रोमोबेंजीन। और फिर इस रिएक्शन को आगे बढ़ाने पर तो आपका डाइफेनिल बनेगा। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से लिखना है और 2Na ठीक है। तो आपका क्या बना? डाइफेनिल बना। बोलिए तो आप जानते हैं बेंजीन। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करें, क्योंकि लेक्चर बहुत एक ही क्वेश्चन बहुत लंबा हो गया है। तो मेरा तो आपको लोगों को रिएक्शन को लेके एक ही सजेशन है कि जब भी इस टाइप के प्रश्न आए तो आप सबसे पहले उनको पढ़े समझे, उसके बाद उनके आंसर देने का प्रयास करें। क्योंकि आप बिना पढ़ाए ही कभी कभी ऐसी चीज़ें लिख देते हैं जो रियल में आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही गलत था। ठीक है, अगर मेरा लेक्चर आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।